एसपी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज एक हम नई यूनिट लेके आए हैं जो कि 12th के अंदर 8वीं यूनिट है। 12th NCERT जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर है। यूनिट का जो नाम है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले यदि हम इस यूनिट की शुरुआत करें तो हमें पता होना चाहिए कार्बोनिल समूह का एक कार्बोनिल समूह होता है जिसको कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। उस 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, रिमेनिंग 2 वैलेंसी इस प्रकार से रहती है। इस दोनों वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी पे यदि अलग अलग परमाणु एटम एंड ग्रुप या आयंस जुड़ जाता है जिससे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यह हमारा कार्बन है और इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन तथा रिमेनिंग दोनों वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती हैं, या एक कार्बन के साथ तथा एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती हैं, तब उस केस के अंदर जो बनने वाला फंक्शनल ग्रुप जिसे हम हिंदी के अंदर क्रियात्मक समूह कहते हैं उसे हम एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे हैं? एल्डिहाइड कहेंगे। जैसे CSO, SCSO और दूसरा हो जाएगा CH3SCSO। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। CH3SCO इस प्रकार से। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम दूसरे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो कार्बन की दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ तथा रिमेनिंग दोनों वैलेंसी के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या दोनों कार्बन के साथ ही सेटिस्फाई हो, तब उस केस के अंदर जो बनने वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? कीटोन होगा। कौन सा होगा? कीटोन होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें CH3CO CH3 बेस्ट कंपाउंड है जिसे हम कह सकते हैं एसीटोन। कौन सा कंपाउंड है? एसीटोन। नेक्स्ट इसी प्रकार से बात करें कि जो कार्बन की जो वैलेंसी है, ये कार्बन की वैलेंसी में यदि ये डबल बॉन्ड के साथ और ये रिमेनिंग जो एक वैलेंसी है वो OS ग्रुप के साथ, दूसरा H या CH3 ग्रुप के साथ जुड़ा हो, तो हमारे जो बनने वाले कंपाउंड इस प्रकार से CH3COOS या SCOOS बनेंगे तथा इस क्रियात्मक समूह को
क्रियात्मक समूह को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें सेकंड पॉइंट, अर्थात हमें यहाँ तक प्राप्त हुआ कि एल्डिहाइड होगा, उस एल्डिहाइड का ये जो एल्डिहाइड होगा, इस एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होगा वो HCSO, मतलब सॉरी, एल्डिहाइड होगा, इस एल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा वो CSO के साथ S, थोड़ा सा ये S हो जाएगा तथा ये H भी हो सकता है या CH3 भी हो सकता है, मतलब कार्बन भी हो सकता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। इसके अंदर यदि नेक्स्ट बात करें तो Al लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथेनल, एथेनल, नेल। इस प्रकार से हम आगे जाके IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, वहाँ पर इनके सभी के नामकरण का वर्णन करेंगे। अब हम यहाँ पर यदि नेक्स्ट बात करें और कि हमारे जो कार्बोनिल समूह हैं, इस कार्बोनिल समूह के रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन के साथ और एक NH2 के साथ, दूसरा एक एल्किल R के साथ जुड़ा है, तो इस केस के अंदर जो बनने वाला फंक्शनल ग्रुप होगा या जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा एसिड एमाइड होगा। कौन सा हो जाएगा? एसिड एमाइड होगा। और यदि ये हमारा कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के साथ एक कोई हेलोजन परमाणु और दूसरा यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, तो बनने वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा, वो हमारा एसिल हैलाइड होगा, एसिल हैलाइड होगा। इसे हम इस प्रकार से एसिल हैलाइड लिखते हैं और ये एसिड एमाइड लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस को आगे की ओर और बढ़ेंगे, तो अलग अलग केसेस के अंदर जो आपके सिलेबस NCERT का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। इनके यदि ध्यान से देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वो है CO बंध की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। मतलब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं वो है, ये से हम बोलेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना क्या है। ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम कार्बोनिल स्ट्रक्चर को हम सही तरीके से बनाने की कोशिश करें। तो इस कार्बन के साथ जो जुड़े हुए जो बंध हैं वो इस प्रकार से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और ये इस प्रकार से जुड़ा है। तो ये जो कार्बन है
ये क्या होगा है कार्बन और ऑक्सीजन का यदि कंपेयर करें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट, तब उस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। उस केस में ऑक्सीजन ये परमाणु जो है, कौन सा परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके अपनी ओर आकर्षित करके अपनी ओर आकर्षित करके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित आकर्षित करके क्या बनाएगा, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव साइड। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर पार्शियली नेगेटिव साइड और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव साइड, और ये इस प्रकार से पॉइंट बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अंदर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये सिग्मा बंद होगा, ये भी सिग्मा बंद होगा, तो यहाँ एक पाई बंद होगा और एक यहाँ पर सिग्मा बंद होगा। अब यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो कार्बोनिल के अंदर जो CO बंद है वहाँ पर एक कौन सा बंद आ रहा है, एक कौन सा बंद आ रहा है, ये पाई बंद आ रहा है, और एक कौन सा बंद आ रहा है, सिग्मा बंद आ रहा है। अर्थात स्पष्ट है कि इस केसेस के अंदर क्या हो रहा है। इसका वर्णन हम आगे वाले नेक्स्ट पेज में करते हैं। इससे का हम यदि डिस्कस करें तो यहाँ पर इस बात को क्लियर देखा जा सकता है कि कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध कार्बन के sp2 कक्षक, संकेत कक्षक और ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अच्छे अतिव्यापन बनाता है। अब यहाँ पर यदि हम डिटेल के अंदर यदि बात करें, डिटेल के अंदर यहाँ पर यदि बात करें तो इस पॉइंट को लिखेंगे कि उपयुक्त संरचना में, उपयुक्त संरचना में स्पष्ट है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध कार्बन के sp2 संकेत कक्षक के साथ अतिव्यापित है। देखो सिंपल सा मीनिंग यदि बताओ तो आपको खुद को ही पता है कि ये इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी यदि सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी होती है तो हम क्या कहते हैं, sp3 होता। लेकिन यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड आने की वजह से कौन सा हो जाएगा, sp2 होगा। और सिंगल सी बात यह है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध कार्बन sp2 संकेत से संकेत है। सेकेंड पॉइंट यदि बात करें तो पाई बंध है, ये जो सिग्मा बंध है, पहले इसका यदि हम डिस्कस करें, ये जो सिग्मा बंध है वो बना क्यों है, कैसे बना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ, ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन, कौन सा अतिव्यापन कर रहा है ये, अक्षीय अतिव्यापन के माध्यम से सिग्मा बंध
बनता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें पाई बंध की, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है, कार्बन का 1s2 2s2 होगा, 2p2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की यदि बात करें तो 1s2 है, 2s2 है और 2p4 है। फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस प्रकार से। मतलब पी के अंदर यदि बात करें ये इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4, थोड़ा सा देखा इसे ऐसे नहीं दे रहा है, ये 1 2 और 3, ये इस प्रकार से 4। और ये यहाँ पर जो बात करें पी के अंदर 1 और 2, तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का जो पी कक्षक के साथ अक्षीय व्यतियापन करता है, ऑक्सीजन के पी कक्षक, ये जो पी कक्षक है के साथ क्या करता है, अक्षीय व्यतियापन करता है, एक्सियल को ओवरलैपिंग करता है। क्या करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बंद सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तथा और इसके अंदर यदि बात करें, नेक्स्ट यदि बात करें हम पाई बंध की, तो पाई बंध कार्बन तथा पाई बंध है वो कार्बन तथा ऑक्सीजन के असंकृत पी कक्षकों के साथ पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। आपको मैं बता देता हूं कि अतिव्यापन है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक्सप्लेन का पॉइंट यदि आता है तो यदि मैं बात करूँ तो यदि अक्षीय अतिव्यापन होता है तो हमेशा कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। और पार्श्व अतिव्यापन बनता है तो कौन सा बनता है, अक्षीय अतिव्यापन का मतलब एक्सियल के फॉर्म में इस प्रकार से अतिव्यापन बनेगा। और पार्शियल अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, साइड में बनेगा। कौन सा होता है, साइड ओवरलैपिंग कह सकते हैं। इस प्रकार से ये वाला पार्ट है, क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम यदि ध्यान से बात करें कि जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, एक्सप्लेन का पॉइंट है, ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण, ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण पाई बंधित इलेक्ट्रॉन को का खिंचाव ऑक्सीजन की तरफ होता है। पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपनी ओर पाई बंध ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिसके कारण आंशिक ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। और इसमें क्या आता है, आंशिक ऋणात्मक, आंशिक क्या आता है, धनावेश आएगा, वो किस पर आएगा, कार्बन पे आएगा। और ऑक्सीजन पे आंशिक क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो CO बंध है वो क्या हो जाता है, ध्रुवीय बंध होता है। में क्या उत्पन्न करेगा, ध्रुवीय ध्रुवणता उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करता है, ध्रुवणता उत्पन्न करता है, ध्रुवणता उत्पन्न करता है। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा और यदि इसको ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये है, और ये वाला जो बंध होगा एक पाई बंध मान लेते हैं, और ये 100 सिग्मा। और इसके यदि एंगल की बात करें तो वो ये 120 और 120 डिग्री का एंगल होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। और ये ध्रुवणता है तो इसका क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। और ये द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो म्यू की जो वैल्यू इसने बताई है वो कह सकते हैं 2.3 से 2.8 डिवाई तक होती है। जो म्यू है उसको किस में मानते हैं, डिवाई में मानते हैं, जिससे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा किस प्रकार से क्या होता है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार से कॉन्टेक्ट, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
video. Thank you.